हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना ट्यूशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पहली वीडियो, जिसमें क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ये टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जिसमें बेसिस ऑफ लाइट को हम थोड़ा पढ़ेंगे, मीन्स लाइट होती क्या है, कैसे बिहेव करती है, चलती कैसे है, किस फॉर्म की होती है। ओके, दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। लाइट की एक बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है जिसको हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है। और क्लास 10th के आधे चैप्टर में पहले ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है, जिसमें हम मिरर्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के मिरर्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये बेसिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी के जो लॉज हैं वो अगर तुम्हें समझ आ गए तो समझो मिरर्स आपको समझ आ गए। तो उसके बाद हम लॉज भी डिस्कस करेंगे, इसके लिखेंगे। और तीसरे नंबर पे हम मिरर्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी। तीनों तरीके के मिरर से, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई में आए हुए हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को यहां रखा गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने के लिए जा रहे हैं कि लाइट है क्या, एक्चुअली में है क्या लाइट। लाइट के कारण से ही हम चीजों को देख सकते हैं, ये आप सभी को पता है। अगर हम ऐसी जगह पे हैं किसी जहां पे लाइट नहीं है तो हम किसी चीज को देखने में समर्थ नहीं होते, हम कुछ नहीं देख पाते। जैसे कि रात अंधेरा हो गया तो उसमें हम किसी चीज को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट लगी हुई है, उस लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, वो आपकी आंखों पे पड़ रही है, जिसके कारण से तुम मुझे देख पा रहे हो। लेकिन तुम मुझे जो देख पा रहे हो वो अपने फोन की लाइट से देख पा रहे हो। आपके फोन की डिस्प्ले है, उसके अंदर छोटे छोटे लाइट की एलईडीज हैं। वो एलईडीज लाइट को एमिट करती हैं और वो तुम्हारी आंखों पे पड़ती है, जो एक पिक्चर बनाती है मेरी तुम्हारे फोन या लैपटॉप या फिर टैबलेट के अंदर। सो बेसिक इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see the objects. And second thing, light is a type of energy which can produce sensation our eyes, so we can experience the sensation of vision. बिना लाइट के हम नहीं देख सकते। ओके, नाउ लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, वो किस स्पीड से चलती है, उसकी वेवलेंथ क्या है, जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, हम किन लाइट्स को या किस कलर की लाइट को हम सबसे ज्यादा हमारी आंखें पसंद करती हैं। हम तो खैर किसी भी कलर की लाइट को पसंद कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, लेकिन हमारी आंखों के लिए कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज ये कुछ दी गई है। जैसे लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स एंड वेव्स। सो स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है, ये कॉन्सेप्ट अभी तक के लिए ठीक है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे लाइट बेंड भी कर जाती है। लेकिन आपको 10th क्लास के एग्जाम में केवल यही सोचना है, यही दिमाग में रखना है कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है। मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे तुम्हारा बल्ब है और तुम्हारे पास तक लाइट आ रही है, तो तुम्हें यही करना है कि ये एक सीधी लाइन में ही चलते हुए आ रही होगी, आपको और कुछ नहीं सोचना। सेकेंड थिंग, वेव्स, वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज समथिंग डिफरेंट, वो थोड़ी अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो करंटली थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि लाइट वेव है, तो वेव का आपको पता है कि वो इस तरीके से जिगजैग मोशन में चलती है, मींस ऑक्सिलेशंस होते हैं कुछ। तो वी विल नॉट डिस्कस दिस वेव्स हियर, यू विल स्टडी these waves in your higher classes, means 12th class. Next, with the help of light we can see all colors in nature. This is already understood, no problem. Our eyes are most sensitive for yellowish, yellow color.
but some books are writing the eyes are most sensitive for green color. So basically yellowish green is the color, yellowish green is that color which for which our eyes are most sensible. Means जो ह्यूमन बींग्स की आईज हैं वो येलोइश ग्रीन कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं. अब बहुत सारी आईज हैं, जितने भी जानवर हैं और पशु पक्षी हैं, सबके पास अपनी अपनी आईज होती हैं. सबकी आईज की अपनी अलग बनावट है, अपना अलग मीन्स कंस्ट्रक्शन है. तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि किसकी आईज क्या देख सकती है. जैसे जानवर कुछ रात में भी देख सकते हैं. ओके, वो हम डिस्कस करेंगे अपना ह्यूमन आई वाले चैप्टर में, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है. ओके, एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर वॉयलेट कलर. जो वॉयलेट और रेड कलर्स होते हैं जो टीचर्स यूज करते हैं, जो मैं भी यूज करता हूं, उसको बच्चों को लिखने के लिए क्यों नहीं दिया जाता? क्यों? क्योंकि हमारी आईज ज्यादा स्ट्रेन लेती है इन कलर्स को देखने में. तो इसीलिए जो रेड और वॉयलेट कलर्स हैं, इन कलर्स के लिए हमारी आंखें बहुत कम सेंसिटिव होती हैं. सो नेक्स्ट आते हैं हम वेलोसिटी ऑफ लाइट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 multiply 10 to the power 8 meter per second. And up to now in science we think that no material particle can move beyond that speed. Means this is the maximum permissible speed in the universe. किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे ज्यादा जो स्पीड यूनिवर्स के अंदर हो सकती है वो ये हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. हाल तो इससे कम ही होगी. ओके, नेक्स्ट, लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती. जैसे कि हमारे पास लाइट आ रही है डे टाइम में, सन से आ रही है, तो सन और अर्थ के बीच में बहुत सारी जगह ऐसी है जो खाली है, जहां कुछ नहीं है. तो उस जगह में लाइट कैसे चल रही है? क्योंकि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है ही नहीं. लाइट बिना किसी मीडियम के चल सकती है. सो लाइट नॉट नीड टू रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम. जैसे कि साउंड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है. ओके, मैकेनिकल वेव्स हैं वे. सो लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कैसी वेव है? ये नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. और ये कुछ फिनोमिना लाइट के हैं जो वो एग्जिबिट करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, जिसके ऊपर आज हमारा मेन फोकस होगा. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके ऊपर जो फोकस होगा वो सेकंड वीडियो में होगा. और थर्ड वन इंटरफेरेंस. ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में जाके. डिफ्रैक्शन भी 12th क्लास का टॉपिक है और पोलराइजेशन भी 12th क्लास का है. तो हम जो 10th क्लास में हमें जिन प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है वो 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन. ओके, सो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकता. और दूसरी चीज हमें यह पता चली कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ये दिखाई गई हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन. अब उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस वन आई ऑलरेडी डिस्कस. देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट changes when it travel from one medium to another. Yes, this property is very important property. अब किसी भी लाइट रे को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 क्वांटिटीज की जरूरत होती है. कौन कौन सी? पहली वेवलेंथ, दूसरी स्पीड, और तीसरी फ्रीक्वेंसी. सो जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, उसकी स्पीड भी बदल जाती है. लेकिन एक ऐसी चीज फ्रीक्वेंसी है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर नहीं बदलती. जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे, द वेवलेंथ ऑफ लाइट
changes when goes from one medium to another medium. अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और स्पीड भी कम हो जाती है. सिमिलरली अगर कोई डेंसर से रेयर में जा रही है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है. लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक लाइट की वो है फ्रीक्वेंसी जो चेंज नहीं होती. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम. ओके, अकॉर्डिंग टू द करंट साइंटिफिक थ्योरीज नो मटेरियल पार्टिकल कैन मूव एट द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है. v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से लाइट चलती है वैक्यूम में, तो जिसको हम बेसिक फिनोमिना में c से डिनोट करते हैं. दिस इज द स्पेशल सिंबल फॉर स्पीड ऑफ लाइट, c. ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8. अगर आपको कहीं c लिखा हुआ दिखाई दे in terms of velocity, so you must understand that this is the speed of light in vacuum. The next one, अब एक बात है कि भाई हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से क्यों नहीं चल सकते. तो जो हमारी करंट थ्योरीज बताती हैं, रिलेटिविस्टिक थ्योरी बताती हैं, वो बताती हैं कि एज वी मूव फास्टर अवर मास विल ऑल्सो इंक्रीज. जैसे कि अगर ये पेन या कोई भी चीज मूव करती है तो मोशन में उसका मास उसके ओरिजिनल मास से ज्यादा होता है, जो कि हम इस रिलेशन से देखते हैं. m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. तो यहां पे c जो है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है और v जो है वो ये कोई पार्टिकल हमने लिया था, इस पार्टिकल v स्पीड से चल रहा था, तो ये इस पार्टिकल की स्पीड है. अगर इस पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में भी आ गई, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में भी आ गई, तो होगा क्या, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1. और अगर इफ v is equals to c, so ये क्वांटिटी 1, so m नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1, इट विल बिकम इंफिनिटी. अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, आज तक की थ्योरी ये बताती है, अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उस पार्टिकल का मास इनफाइनाइट हो जाता है, और इनफाइनाइट मास के पार्टिकल को मूव कराने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि भाई कोई चीज नहीं चल सकती. लेकिन कुछ रिसेंटली पार्टिकल्स खोजे जा रहे हैं जो थ्योरीज कहती हैं कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर स्पीड से चलते हैं, लेकिन वो अभी डिटेक्ट नहीं हुए, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए स्ट्रेट लाइन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रे. अगर मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, सो दिस इज ए बेसिक स्ट्रेट लाइन, और अगर इसके ऊपर मैंने डायरेक्शन लगा दी, दिस एरो, दिस इज द एरो, दिस एरो शोज द डायरेक्शन इन विच द लाइट रे इज गोइंग. ओके, सपोज यू हैव ए बल्ब. अगर तुम्हारे पास एक बल्ब है, ओके, एक छोटा सा बल्ब बना दिया, ये फिलामेंट इसका, और इससे लाइट निकल रही है, तो जब लाइट जाएगी तो ये जो एरो है ये बताएगा कि लाइट किस दिशा में जा रही है, कहां से और किस दिशा में जा रही है. ओके, सो दिस इज द रे ऑफ लाइट, बट इट शुड बी स्ट्रेट. थोड़ी तिरछी है. ओके, दिस शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस. दिस इज द रे ऑफ लाइट. नेक्स्ट, a bunch of light rays or bundle of rays at a point is called beam. beam of light means बहुत सारी लाइट रेज ले लो आप, 1 2, ये बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, बंडल है, क्योंकि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से आती तो अकेली तो आती नहीं रे, बहुत सारी लाइट एक साथ आती है, बहुत सारे पॉइंट्स पे पड़ती है,
तभी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। अगर एक लाइट रे आएगी तो हम क्या देखेंगे, एक पॉइंट को देखेंगे नहीं, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। तो दिस इज कॉल्ड बंचेस ऑफ लाइट। अब देखने का कंसीडर सुन लो। अब यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, अब देखिए कि कितना बड़ा प्रोसेस है किसी चीज को देखने में। सबसे पहले जो डे टाइम की इमेज है, ये सन दिखाया गया है, सन। ओके, अब ये सन से लाइट आ रही है, ये एरो बता रहा है कि सन से हमारी साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल के ऊपर लाइट आके गिर रही है। अब साइकिल से लाइट रिफ्लेक्ट होके किधर जा रही है, इधर आंखों तक जा रही है। आंखों के अंदर एक लेंस है, उस लेंस से इसकी इमेज बन रही है। कहां पे, रेटिना पे। और रेटिना के बाद इसका जो प्रोसेस है वो कहां हो रहा है, माइंड में। और हमारे दिमाग को ये पता चल रहा है कि भाई सामने कोई साइकिल खड़ी हुई है। ओके, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब किसी भी चीज का कलर का दिखना वो भी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि हम कौन से कलर की लाइट में देख रहे हैं। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। अगर किसी भी चीज को हमें देखना, अभी देखो ये बोर्ड ब्लैक है, लेकिन कहीं कहीं पे व्हाइट दिख रहा है, कहीं कहीं पे येलो दिख रहा है, कहीं कहीं पे पिंक दिख रहा है। कारण, कारण लाइट। किसी भी चीज का कलर हमें लाइट के द्वारा पता चलता है, बिना लाइट के हमें कलर पता नहीं चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्ट विच एमिट। तो सभी को पता होगा, जिसके जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट करते हैं या वो देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देते, जिनके पास लाइट नहीं होती, वो कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लाइट देते हैं, बल्ब है, एलईडीज हैं, ओके, सन है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट दे रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ल्यूमिनियस है। ल्यूमिनियस मतलब इनके पास अपनी लाइट है, मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट है, जो एमिट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। मोमबत्ती भी तुम्हारा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है भाई। दूसरी चीज, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। जैसे कि सन हमारा ल्यूमिनियस हो गया, और मून नॉन ल्यूमिनियस, क्योंकि मून के पास लाइट नहीं है भैया। अगर मून के पास लाइट होती तो रात को मून भी इतनी ही रोशनी फेंकता हमारी तरफ जितनी सन फेंकता है, लेकिन मून रोशनी नहीं देता। तो दिस इज ए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अर्थ है, अर्थ भी नॉन ल्यूमिनियस है, लेकिन अर्थ पे हमने आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट बना लिए हैं अपने, जैसे बल्ब बना लिया, बहुत सारी चीजें बना ली, तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, when rays of light falls on any object and return back to the same medium from the surface, this phenomena is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ ऐसा है जैसे आपने एक बॉल ली, उस बॉल को दीवार की तरफ फेंका, और दीवार पे जाने के बाद बॉल टकराई, और टकराने के बाद फिर से तुम्हारी तरफ वापस आ गई। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम यही फिनोमिना लाइट के साथ करें तो वो कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वी कैन से दैट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग a surface is called reflection of light. ओके, ये भी कह सकते हैं बाउंसिंग बैक, जैसे बॉल वाला एग्जांपल था, वो बाउंस बैक होती है। नेक्स्ट, इसी रिफ्लेक्शन के कारण हम देख सकते हैं भैया,
अब एक एग्जांपल सुनो कि जैसा अब हम इमेजिन करें कि रात हो रही है और रात के समय हमारे पास टॉर्च है। अब अगर उस टॉर्च से मुझे किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो मैं लाइट अपनी आंख पे टॉर्च से मारूंगा या फिर उस ऑब्जेक्ट पे। तो बेसिकली ये हम सभी जानते हैं, हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को फोकस करना होता है। क्यों करना होता है भाई? क्योंकि पहले जो टॉर्च है तुम्हारी, वो टॉर्च उस टॉर्च से ये टॉर्च थोड़ी खतरनाक सी हो गई। हाँ, थोड़ी बढ़िया बनाते हैं टॉर्च। ये जैसे टॉर्च है, ओके, ऐसी बना दो थोड़ी सी। इस टॉर्च से लाइट निकली और मुझे किसी चीज को देखना है। मान लीजिए कोई क्यूब रखा है यहाँ पे, इस क्यूब को मुझे लाइट से देखना है। तो लाइट रे आपकी चलेंगी और चलने के बाद यहां से जाएंगी, इस तरीके से इस क्यूब से टकराएंगी और टकराने के बाद, क्यूब पूरा कर दो भैया। हाँ, इस क्यूब से टकराने के बाद वो वापस मेरी आंख पे आएंगी, क्योंकि मैं इधर टॉर्च लेके खड़ा हूं ना, तो मेरी तरफ वो आएंगी और आने के बाद तब मेरी आंख पे उसकी इमेज बनेगी। सो ये प्रोसेस होता है किसी भी चीज को देखने का। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को भी देख रहा है तो वो लाइट के कारण से दिख रहा है। कोई व्यक्ति सुंदर दिख रहा है तो वो भी लाइट के कारण से दिख रहा है। कोई बदसूरत है तो वो भी लाइट के कारण से है। ओके, अगर किसी के ऊपर ज्यादा व्हाइट लाइट डाल दो तो सफेद दिखेंगी सारी चीजें, और जब वो चीजें सफेद दिखेंगी तो तुम उसे लाइक करोगे। कि सफेद दिखने वाली चीज को लाइक करते हैं लोग बाग। लेकिन वो एक्चुअल में जो केस है भाई, वो सारा का सारा खेल लाइट का है। ओके, लाइट का खेल है किसी को सुंदर दिखना या बदसूरत दिखना। तुमने एक बात देखी होगी कि अगर शादी में जाते हो तुम लोग, तो शादी में जाने के बाद तुम्हें सुंदरता ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे व्हाइट लाइट यूज होती है। ओके, और स्टेज पे अक्सर व्हाइट लाइट यूज होती है, तो व्हाइट लाइट में लोग जो है ज्यादा व्हाइट दिखते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन फिनोमिना बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अवर आईज। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, इसके कुछ लॉज हैं। ऐसा नहीं, देखो नेचर के अंदर कोई भी चीज है तो बिना नियम के कुछ नहीं चलेगा। हर चीज सटीक तरीके से नियमों से बंधी हुई है। लाइट भी बनी है तो इसके साथ इसके कुछ रूल्स भी हैं। जैसे तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल के अपने कुछ रूल्स होंगे। सिमिलरली नेचर ने लाइट को बनाया है या लाइट दी है हमें देखने के लिए, तो इसके भी कुछ रूल्स फिक्स किए हैं। तो पहला रूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका, उसको पढ़ने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है, किसी मिरर से, प्लेन मिरर से या किसी चीज से। तो लेट्स सपोज वी हैव ए प्लेन मिरर। अब हमारे पास एक प्लेन मिरर है और मिरर को बनाने का तरीका भी बड़ा अजीब सा है भाई। देखो मैं बना देता हूं मिरर्स को कलर्स। हाँ, तो मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा, अबे कलर कहाँ गया यार, ठीक है, वाइट, ओके, तो अभी भी यही है, ओके, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे हमें थोड़े से निशान इस तरीके के दिखाने पड़ते हैं मिरर में। मिरर का मतलब है कि इसकी एक सरफेस तो हमने बहुत ज्यादा क्लीन कर दी, पॉलिश कर दी, ओके, और दूसरी वाली सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रही। मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। मिरर बनाने के लिए एक नॉर्मल ग्लास लिया, उस ग्लास के एक तरफ हमने पॉलिश कर दी। तो जिधर ये आपको एरो टाइप का दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। और जो दूसरी तरफ है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज कॉल्ड
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक तरफ हमारी पॉलिश्ड सरफेस और दूसरी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमें इस सरफेस से एक लाइट रे डालनी है इस सरफेस पे, और वो लाइट रे हम डालते हैं, जैसे ये एक लाइट रे ओब्लिकली इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, आई, और जब ये लाइट रे आई तो क्योंकि ये आके इस सरफेस पे पड़ी, इस मिरर पे पड़ी, तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और अगर जब ये इससे आएगी तो इस पे टकराने के बाद ये वापस भी जाएगी, और जब ये वापस इससे गई इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब ये जो पॉइंट है जहां पे ये आके पड़ी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मीन्स ये यहां पे आके पड़ी है लाइट रे, और इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे means the light ray which travels towards the mirror is called incident ray, and the light ray which is travels away from the mirror after reflection is called reflected ray। दोनों को पहचान करने का तरीका क्या है कि जो एरो मिरर की तरफ आ रहा है वो इंसिडेंट, और जो दूर जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड। थर्ड वन, इसको कुछ मान लेते हैं पी कह दो। अब एक इसमें नॉर्मल आता है कि व्हाट इज नॉर्मल, कि नॉर्मल डालने में अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो नॉर्मल को तिरछा आड़ा कुछ कर देते हैं। नॉर्मल का मतलब है ये जो प्लेन मिरर आपका था, इस प्लेन मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइट रे खींच दो। कहां पे? उस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। तो चलिए मैं एक लाइट रे खींच देता हूं, ये, और बेसिकली ये लाइट रे नहीं है, ये केवल ये दर्शा रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है इस मिरर के साथ, इस मिरर के साथ। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं आर से। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and this is angle of incident। ओके, अब हमारे पास क्या चीजें हमारे पास हो गई, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हो गई वो लिख लेते हैं। एक हो गई हमारे पास इंसिडेंट रे, जिसको मैंने बोला IR। ओके, दूसरी हो गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, जिसको मैंने बोला रिफ्लेक्टेड रे RR। तीसरा हो गया हमारे पास नॉर्मल, और फोर्थ हो गया हमारे पास क्या, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट कह दीजिए, इंसिडेंस कह दीजिए, इतना फर्क नहीं है। और फिफ्थ हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन REFLECTION। ओके, सो दिस वन इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, नॉर्मल ये 90 डिग्री का एंगल, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला आर। अब इन 5 चीजों से हम लिखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है उनको देखते हैं। तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं नीचे, इसको हटाओ। ओके, तो लॉज, सो लॉज क्या कहते हैं, इन 5 चीजों का जिक्र हमें उसमें करना है। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे ये वाली, कोमा रिफ्लेक्टेड रे ये वाली आर आर, और थर्ड नॉर्मल एंड, लगा दीजिए यहां पे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, incidence all lie in same plane, same plane। एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है भैया, सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट। 2 रूल्स हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब 2 तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, बहुत सारी बॉडीज हैं, कुछ रेगुलर शेप की हैं, कुछ इरेगुलर शेप की हैं। जब मार्केट में जाते हो शीशा खरीदने तो देखते हो कौन सा अच्छा है ना, कौन से ज्यादा अच्छी फोटो आ रही है। अच्छी फोटो किससे आएगी, मीन्स अच्छी इमेज किस में बनेगी, अच्छे किस में दिखोगे, जो लाइट को अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, रेगुलरली रिफ्लेक्ट करेगा। और वैसे तो नॉर्मली तुम देखो अगर कार अच्छी साइन कर रही है तो उसमें भी तुम्हें अपनी इमेज दिख जाती है। मतलब रिफ्लेक्शन हर उस चीज से होता है जो हमें दिखती है। जो भी चीज हमें दिख रही है तो वो दिख रिफ्लेक्शन के कारण से ही रही है, अदरवाइज वो नहीं दिखेगी। रिफ्लेक्शन के कारण से ही हमें सारी चीजें दिखती हैं। कुछ चीजें रिफ्लेक्शन कम करती हैं, कुछ ज्यादा करती हैं। जो चीजें रिफ्लेक्शन कम करती हैं वो हो गई जैसे हमारी वॉल्स हो गई, और जो ज्यादा रिफ्लेक्शन करती हैं जैसे मिरर्स हो गए, तो इसीलिए हम मिरर्स को ज्यादा यूज करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो जैसे कि हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है मिरर्स से, हाई क्वालिटी मिरर्स से, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मींस रफ सरफेस से, है ना। जैसे कि अगर मुझे रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाना हो तो मैं एक मिरर बनाऊंगा, और इसकी एक खास बात होती है कि अगर इस पे 2 लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, ये आके गिर रही हैं 2 लाइट रेज पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ठीक है। और अगर लाइट रेज इसमें इरेगुलर, मतलब कोई किसी भी तरीके की सरफेस बना दो एक, ठीक है, इधर से इसको पेंट कर दो उल्टा सीधा कैसे भी, अब इस पे अगर कोई लाइट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट तो होगी क्योंकि ये सरफेस हमें दिखेगी। लेकिन यहां देखो, जब ये यहां पड़ेगी तो देखो, अपनी पैरेलल ही दिखाता हूं मैं आपको। ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, कोई यहां पड़ रही है, कोई यहां पड़ रही है, तो लाइट रेज सारी की सारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगी। अब यहां पे देखो नॉर्मल कहा जाएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं इसको खींचना चाहूं तो ये ऐसे चली जाएगी, ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी। मींस इंसिडेंट रेज तो पैरेलल हैं, पैरेलल रेज, बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉन पैरेलल। मींस रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर होता है, और जो प्लेन या फिर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, रेगुलर। दूसरी बात, when a beam of parallel light rays incident on smooth and plane surface, the reflected rays
will also be parallel. This one already we have done. अगर स्मूथ सरफेस पे आएगी तो वो पैरेलल होंगी, रिफ्लेक्टेड भी. और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस सच दैट इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड रे आर मेनी एंगल्स rather than just one angle. Okay, the reflection of light from a surface such that an incident ray is reflected at many angles rather than at just one angle. तो मीन्स अगर मान लो आपके पास एक मिरर है तो इस पे बहुत सारी लाइट रे अलग अलग एंगल से पड़ रही हैं. मान लीजिए एक ये आई, इसका कुछ एंगल होगा अपना, एक इस तरीके से पड़ गई, तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री पे इंसिडेंस हुई, 30 डिग्री या 45 जो भी कह लो, तो ये रिफ्लेक्शन इसका कितने से होगा, 30 से. अब ये मान लीजिए 25 डिग्री से इंसिडेंट हुई तो इसका रिफ्लेक्शन भी 25 डिग्री से ही होगा. ऐसा नहीं है कि एक ही मिरर है तो रिफ्लेक्शन एक ही एंगल से होगा, रिफ्लेक्शन अलग अलग एंगल से भी हो सकता है. सो आगे चलते हैं नेक्स्ट में. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज, हाँ ये पहले ही बताया था कि नेचर ने हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए हैं, चाहे वो स्मूथ सरफेस हो चाहे वो रफ सरफेस हो. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होते हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो इसीलिए मैंने ये बताया था कि अगर तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गए, वो दो लॉज, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, एंड दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसका मतलब तुम्हें आधी, जो पहला चैप्टर है वो आधा आ जाएगा. सेकेंड, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. देख लो यही है कि अगर किसी चीज से लाइट आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ल्यूमिनियस हो चाहे वो नॉन ल्यूमिनियस हो. बल्ब से लाइट आ रही है और मैं बल्ब को देख पा रहा हूं तो मेरे लिए बल्ब एक ऑब्जेक्ट है. सन से लाइट आ रही है, मैं सन को देख पा रहा हूं तो मेरे लिए सन एक ऑब्जेक्ट है. इस टेबल से लाइट नहीं आ रही और मैं इस टेबल को देख पा रहा हूं तो ये टेबल मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है. ओके, क्यों ऑब्जेक्ट है, इससे तो लाइट नहीं आ रही. इस पे लाइट पड़ने के बाद, ये अपनी लाइट इसके पास नहीं है, बट और किसी ऑब्जेक्ट से लाइट इस पे पड़ने के बाद मेरी आंखों तक आ रही है, तो इसीलिए मैं इसको देख पा रहा हूं. सो दैट इज द ऑब्जेक्ट फॉर मी. नेक्स्ट 20. इन फिजिक्स इमेज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू ए लेंस. मतलब इमेज का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर वो ये है कि अगर लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आने के बाद रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद या तो कहीं पे मिले या फिर कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो मतलब कहीं से आती हुई प्रतीत हो. So that point is called image. So for example, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर है, तो कोई चीज है, तो हम डिस्कस करेंगे इसको, इमेजेस को, इन द नेक्स्ट सेक्शंस, कि अगर कोई लाइट रे, कोई मिरर है ये, और इससे मिरर से टकराने के बाद लाइट रे कहीं पे हमें मिल रही है, 1 2 3 4 5 कितनी भी लाइट रे जिस पॉइंट पे मिल रही है, तो वो क्या कहलाता है हमारा इमेज पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट है हमारा ए रियल इमेज इज वन दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन. इमेज हमारी दो तरीके की होती है, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज. रियल इमेज वो होती है कि जिस इमेज या जिस पॉइंट पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आर मीटिंग, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं. जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही बता देता हूं. अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके सामने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसका फोकस. तो अगर इस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट ए से कोई लाइट रेज चलेंगी,
मान लीजिए एक लाइट रे ये चली जो इससे चल रही है, जैसे कि ये वाली, ये लाइट रे इससे चली और चलने के बाद फिर से ये फोकस से गई, ठीक है, दूसरी लाइट रे इसके फोकस से आई और होने के बाद फिर से इसके पैरेलल हो गई। तो ये लाइट रेज एक्चुअल में कटी। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। ये इंसिडेंट रे जो मिरर की तरफ जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये फिर इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट की इमेज है। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। मतलब कि ये पॉइंट इस पॉइंट की इमेज है। अब इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स की इमेज यहां पे इस तरीके से बन जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, यहां पे लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही है, ठीक है। और दूसरी होती है वर्चुअल। अब एक प्लेन मिरर ले लो, ठीक है। इस प्लेन मिरर पे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं वर्चुअल इमेज बाय ए प्लेन मिरर। सो दैट इज दैट। हाँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये मिरर है, इसने यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहाँ पे रखा तो यहां से लाइट रेज गई, ये जाने वाली है और नॉर्मली पड़ रही है, तो नॉर्मली पड़ने वाली लाइट रेज वापस उसी एंगल पे आ जाती है, ये हम बताएंगे। ओके, सो ये इधर कहीं नहीं मिल सकती। ये जो मिलेंगी ये हमें इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी, इधर। So in this case the image will be virtual. So we will form this type of image in the next few slides. Okay, so let's start next. Virtual image is produced with the help of diverging lens of a or a convex mirror. Virtual image cannot be produced on screen. अगर कोई इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो वो हमेशा कौन सी होगी? रियल इमेज होगी। और अगर कोई इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रही तो वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। तो वर्चुअल इमेज हम स्क्रीन पे बना ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम से सुन लो कि वो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कि एक कोई स्टूडेंट है, उसके पास एक लेंस है या एक मिरर है और उससे वो एक इमेज स्क्रीन पे बना रहा है। किसी भी स्क्रीन पे बना रहा है, वो क्या देगा, दीवार पे बना रहा है, टेबल पे बना रहा है, किसी भी चीज पे बना रहा है। तो बताइए उसके पास लेंस या मिरर कौन सा है? तो उसके पास वो लेंस या वो मिरर होगा जो वर्चुअल इमेज नहीं बनाता या जो रियल इमेज बनाता है। ओके, तो उसके पास हमें इस कंडीशंस में हमें यह सोचना पड़ता है कि अगर इमेज स्क्रीन पे बन रही है तो वो कैसी है? रियल है, और नहीं बन रही तो वो कैसी है? वर्चुअल है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। सो जैसा कि मैंने दिखाया कि ये पॉइंट इसका इमेज ऑब्जेक्ट का, बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी आर लुकिंग इट। अब इस पॉइंट से कुछ लाइट रे चली, लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से चलेंगी टुवर्ड्स द मिरर। यहां से कुछ लाइट रे चली, दो दिखा रखी हैं। तो एक लाइट रे वो यहां पे जाके टकराई, ये गई ना इस तरीके से, यहां टकराई, और दूसरी लाइट रे किसी दूसरे पॉइंट पे टकराई और ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई हमारी आंखों की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि इधर साइड जाते हुए इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है डिस्टेंस। तो इधर तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, मिलेंगी किधर? ये मिलेंगी इनके पीछे जाके, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था ये इमेज, दिस वन सी। अब इसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इससे दो लाइट रेस चली, तो हम पहले की जिक्र कर लेते हैं। पहले
ये लाइट रे ये वाली लाइट रे सीधी इस पे 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुई, मतलब कि नॉर्मली इंसिडेंट हुई। तो अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ओके, सिमिलरली अगर हम इसमें देखें तो ये वाली लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई है तो जिधर से जाएगी उधर ही वापस चली जाएगी। दूसरी लाइट रे ये गई और ये जाने के बाद इस तरीके से इसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे चली गई और इसके पीछे कहीं ये यहां जाके मिली। सो लेट मी ड्रॉ दिस फिगर। चलो यहां पे एक मिरर लिया। हाँ, तो हम यहाँ पे इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे एक मिरर है और लेट मी सी, सपोज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ओ। तो हमें इस पॉइंट को इस मिरर में देखना है। तो इससे एक लाइट रे ऐसे जाएगी। ओके, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब यही लाइट रे इससे रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल पे वापस चली जाएगी। दूसरी लाइट रे इससे ऐसे गई और फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने के बाद। अब दिस लाइट रे इज कॉल्ड, ये जो लाइट रे कहलाएगी ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। अब ये दोनों लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, हमें जो इमेज मिलती है वो तब मिलती है जब रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिले। रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिले, तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिलती हैं जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमारी इमेज बनती है। सो अब इधर तो ये कहीं मिलेंगे नहीं भाई, कितना ही बढ़ा लो इसको। लो मैं इसको बढ़ाता हूं, इसको कितना ही लंबा बढ़ाता हूं मैं इस तरीके से, कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये इधर जा रही है वो उधर जा रही है। सो नो यूज टू इंक्रीज। बट अगर मैं इसको थोड़ा इधर बढ़ाऊं इस तरीके से, ओके, अगर मैं इसको थोड़ा इधर बढ़ाता हूं, देखिए, और इसको थोड़ा नीचे बढ़ाता हूं, तो ये लाइट रेज कहीं यहां पे इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं। ये है और दूसरी ये वाली, तो यहां पे ये इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है। तो ये जो पॉइंट है इसका, ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी और यहां पे एक्चुअल में लाइट रेज नहीं जा रही। जब यहां पे एक्चुअल में लाइट रेज नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज हमारी वर्चुअल इमेज है। अब ये जो अगर वर्चुअल इमेज है, सिमिलरली यहां पे हो रहा है कि भाई इस पॉइंट से इमेज यहां बन रही है, पी पी प्राइम क्यू क्यू प्राइम, थोड़ा इन्होंने मिसमैच कर दिया। तो पी से ये क्यू प्राइम इमेज बन रही है और इस पी से ये क्यू बन रही है, पी प्राइम से क्यू प्राइम और पी से पी। तो ये होता है। नेक्स्ट, अब उससे पहले मैं इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्लेन मिरर से द्वारा बनी हुई इमेज है ये। अगर प्लेन मिरर से इमेज बन रही है तो उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। वो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली तो वो होगी भैया वर्चुअल। क्या होगी?
वर्चुअल इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी, वो हमेशा अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल के साथ एक चीज आती है इरेक्ट। वर्चुअल के साथ इरेक्ट मतलब अगर तुम्हारे सामने ये सीधी डिब्बी रखी है तो इधर भी तुम्हें सीधी ही डिब्बी दिखाई देगी। तीसरी चीज आती है साइज। देख लो इसका, जितने साइज की ये है उतने ही साइज की ये है। चाहे इस तरीके से मैं कर दूं इसको तो दोनों का साइज सेम है। तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। और फोर्थ वन है हमारा कि साइज भी बराबर हो गया भैया। देखो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। so distance of image from the mirror is same as the distance of object from मिरर। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। 3-4 प्रॉपर्टीज हो चुकी है। नेक्स्ट लैटरल इन्वर्जन। अब ये दिख रहा है आपको कि अगर हम किसी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं और उसके अंदर जो हमारी इमेज होती है उसको हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड राइट दिखती है। मींस द राइट पोर्शन ऑफ द object becomes left in the image. This phenomena or this is called lateral inversion. When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of the object appears to become the left side in the image. This phenomena is called lateral inversion. Right side left दिखाई देगी और left side right दिखाई देगी। तो ये क्या होगा, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। मतलब अगर तुम मिरर के सामने खड़े हो तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा फोटो है वो फोटो अगर तुम राइट हैंड हिलाओगे तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, वो अपना लेफ्ट हैंड हिलाएगा, वो अपना लेफ्ट हैंड हिलाएगा। चाहे तुम कितना ही राइट हैंड हिलाओ, मारो उसको, तो अभी वो लेफ्ट हैंड ही हिलाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को हम फिजिक्स की टर्म में कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक, तुम उसको कितना कह लो, चाहे मर्जी जितनी रिक्वेस्ट कर लो, वो हिलाएगा लेफ्ट हैंड ही। इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, ये तो हम पहले ही बता चुके कि कैसे बनती है प्लेन मिरर की इमेज। तो दैट्स नेक्स्ट यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो यूज क्या है इसके? आजकल सभी जगहों पे, जैसे कि ज्वेलरी शॉप में तुमने देखे होंगे बहुत सारे प्लेन मिरर्स लगे हुए होते हैं, दुकानों में लगे हुए होते हैं। ओके, शॉप वाले अधिकतर प्लेन मिरर इसलिए लगाते हैं जिससे उनकी दुकान भरी भरी लगे। भरी भरी लगे मतलब अगर कोई ज्वेलरी शॉप है, उसके पास ज्वेलरी कम है, तो वो चारों तरफ मिरर्स लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि उन ज्वेलरीज जो उसके पास कम है उनकी इमेज उन मिरर्स में बन जाती है, तो वो दुकान चमकने लगती है उसकी। तो यूज जो होते हैं प्लेन मिरर के, एक तो नॉर्मली ग्लास लुकिंग मिरर्स में भी हम इसको यूज करते हैं। दूसरी चीज शॉप्स में यूज करते हैं। ठीक है, और हम इसको कभी कभी इमरजेंसी मिरर्स के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे प्लेन मिरर्स के यूज होते हैं। आप जितने चाहो, जितना मर्जी चाहो, प्लेन मिरर कहीं भी यूज कर लो। ठीक है, कभी कभी बार्बर शॉप में भी हम प्लेन को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। देखो यहां पे थोड़ा कंफ्यूज किया उसने कि एक प्लेन मिरर है, यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ए इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मीन्स इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो किसके साथ बना रही है? सरफेस के साथ बना रही है 35 डिग्री का। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन?
तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे, बनाना नहीं है, फिर नॉर्मल, अब यही तो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताओ, सीधी सी बात है, नॉर्मल सी, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, कितना 90 है। इस बड़े वाले में से ये छोटा वाला निकाल दो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस बड़े वाले 90 में से ये छोटा वाला 35 निकाल दो, तो ये वाला आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 90 माइनस 35, कितना बचा भाई, 5 और 8 में से 3 गए, ये 55 बचा, 55 डिग्री। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से यू नो कि I इज इक्वल टू R, तो I इज इक्वल टू R, so means R is equals to 55. What is the answer? 55. Finally. Okay. Next question is that David is observing his image in a plane mirror. David अपनी इमेज देख रहा है भैया प्लेन मिरर में, एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे एक डेविड नाम का व्यक्ति खड़ा है, बड़ा खतरनाक सा डेविड है, अंग्रेज का नाम दिया इसने, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 सेंटीमीटर। अभी डेविड यहां खड़ा है तो इसकी बेचारे की इमेज इधर बन रही होगी कहीं ऐसी सेम बिल्कुल, लेकिन डिस्टेंस जो डेविड की और इमेज के, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज, और डेविड के और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है भाई, इसको काटो। ओके, दिस इज 4 मीटर, हाउ मच, 4 मीटर। एंड इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, और अगर ये डेविड नाम का व्यक्ति 1 मीटर मिरर की तरफ मूव कर गया, ऐसे ये करा नहीं, 1 मीटर मिरर की तरफ मूव कर गया, तो इसकी इमेज ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी 1 मीटर मिरर की तरफ मूव करूंगी। तो इसने भी कहा कि भैया ये भी 1 मीटर मिरर की तरफ मूव कर गई, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी इनकी, 4 मीटर। अब 1 मीटर ये इधर मूव किया, 1 मीटर इमेज भी मूव कर गई, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रह गई, 4 थी, एक इधर से कम हुई, एक इधर से कम हुई, तो कितने मीटर बची, 2 मीटर। तो देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी, कुछ करना ही नहीं है भाई, प्लेन मिरर के सामने ध्यान रखो, जैसा तुम करोगे तुम्हारी इमेज भी वैसा करेगी, बस अंतर इतना है कि अगर तुम राइट हैंड हिलाओगे तो वो लेफ्ट हैंड हिलाएगी, मतलब आधी बात तुम्हारी मानेगी आधी नहीं मानेगी। रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर, मतलब एक कार का रियर व्यू मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार, अब एक ड्राइवर है वो रिवर्स कर रहा है कार को, देखो यहाँ पे रियर व्यू मिरर में जनरली हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, लेकिन उसने कौन सा लगा रखा है, होशियारी दिखा रहा है ज्यादा, प्लेन मिरर लगा रखा है, चलो कोई बात नहीं लगाने दो। तो उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड से वो बैक कर रहा है स्पीड से, ठीक। ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क बिहाइंड हिज, उसके पीछे एक कार के पीछे एक ट्रक भी खड़ा है। सो एक कार है, ये कार हमने बनाई, ये कार थोड़ी सी आगे बनाओ, ये कार है, ये कार हमने बनाई और इसमें एक मिरर लगा हुआ है, ये मिरर, और ये कार बैक जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, और यहां पे कोई ट्रक खड़ा हुआ है, बड़ा सा हैवी सा ये ट्रक है ना। तो इसके रियर व्यू मिरर में वो इस ट्रक को देख रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है, तो होगा क्या, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर। अब इसके अंदर देख रहा है ना वो, तो
तो उसको इस कार की इमेज, अगर ये मान लीजिए x सेंटीमीटर पे है या x मीटर पे है, मीटर कहना ज्यादा ठीक रहेगा, है ना, x मीटर पे है, x मीटर, तो इसकी इमेज उसको कहीं यहां पे दिख रही होगी x मीटर पे, ठीक। अब अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, तो 2 मीटर पर सेकंड से तो इस मिरर और इसके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, और 2 मीटर पर सेकंड से ये वाला इधर आ रहा है, ये इमेज जो है वो इधर आ रही है। तो टोटल कितना हुआ, कोशिश समझने की करो कि 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से ये कार इस ट्रक के पास जा रही है, और 2 मीटर पर सेकंड की से जब कार ट्रक के पास जा रही है, तो इसकी डबल स्पीड से ये इमेज इसकी तरफ आ रही होगी, मिरर की तरफ। तो अगर कार 2 मीटर पर सेकंड से बैक हो रही है, तो इमेज कितने मीटर पर सेकंड से बैक होगी, इसका जस्ट डबल, 4 मीटर पर सेकंड।